प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी रामबाण साबित होंगे। जो भी मैं प्रश्न का डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों, वो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों आप ध्यानपूर्वक डिस्कशन को देखिए और ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों पढ़कर सारे प्रश्न को आप याद कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं प्यारे बच्चों। और आप सारे प्रश्न को आप बना सके प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए, और सेशन पसंद आए प्यारे बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट होने पर कमेंट कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों सेशन को स्टार्ट करता हूँ उस समय को देखते हुए। क्या है प्यारे बच्चों, 10th का हिंदी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा, जो कि 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में करूंगा। 50 से कम ही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप जो भी प्रश्न का डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों, वो आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, देखिए हिंदी का है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ किस विधा है। पाठ की विधा है प्यारे बच्चों। लौट कर आऊंगा हिंदी का आपका पाठ है प्यारे बच्चों। इस पाठ की कौन सी विधा है प्यारे बच्चों, तो कविता है। यह पाठ क्या है प्यारे बच्चों, लौट कर आऊंगा पाठ क्या है प्यारे बच्चों, कविता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चले देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 4 भेद होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण जी के द्वारा कौन सी पाठ की रचना की गई थी प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो एक वृक्ष की रचना की गई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो इस पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, तो रसखान है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, संख्यावाचक विशेषण है प्यारे बच्चों। संख्यावाचक विशेषण का पहचानने का बोध, जो कि संख्या का बोध करता है प्यारे बच्चों, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो इस ऑप्शन में से आप देखिए कि संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण प्यारे बच्चों 4 है, क्योंकि 4 जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का संख्या का बोध कर रहा है। 4 आपके पास लड्डू है, या 4 चॉकलेट है, या टॉफी आप कह सकते हैं, तो एक संख्यावाचक का बोध हो रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ननकाना साहब का संबंध है। ननकाना साहब का संबंध प्यारे बच्चों गुरु नानक से है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, नाखून हमारी के अवशेष हैं। किसका अवशेष है प्यारे बच्चों, नाखून, तो नाखून पशुता का अवशेष है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है प्यारे बच्चों 8वीं 9वीं सदी से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, अमरकांत का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, किस ईस्वी में हुआ। यानी अमरकांत का जन्म, खाली स्थान है, किस ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों, 1925 ईस्वी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आप याद कर लीजिएगा कि अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहादुर पाठ के प्यारे बच्चों लेखक थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जो कि किसी वस्तुओं का भाव गुण यानी व्यक्त करे। भाववाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, जो भाव गुणों का बोध करे। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन यही कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो भाव बताता हो व्यक्तियों का, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बचपन। जैसे बचपन किसी व्यक्ति का भाव है, यानी उसको भाव का बोध हो रहा है कि उस व्यक्ति का भी बचपना का उम्र है, यानी उसको भाव का बोध हो रहा है। तो प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस व्यक्तियों का भाव गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बचपना हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा, बचपन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ भाग गया। किशोर से मार खाने के बाद प्यारे बच्चों बहादुर कहाँ भाग गया। बहादुर पाठ के लेखक प्यारे बच्चों कौन है, बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं, जिनका जन्म प्यारे बच्चों मैंने बताया 1925 ईस्वी में हुआ था। बहादुर पाठ के लेखक जो अमरकांत थे, उनका जन्म प्यारे बच्चों 1925 में हुआ था। यह प्रश्न क्या करें आप याद कर लीजिएगा। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर
किशोर से मार खाने के बाद प्यारे बच्चों बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। कौन है प्यारे बच्चों, कौन साहित्यकार है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। कथक नृत्य के प्राय प्यारे बच्चों पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इन ऑप्शन में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है प्यारे बच्चों, कौन नहीं है बतलाइए? तो दूध नहीं है, दूध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। यानी प्यारे बच्चों हिंदी क्लास 10 के हिंदी का एक पाठ है, जीत जीत में निरखत हूँ। इस पाठ के केंद्र में क्या है प्यारे बच्चों, केंद्र में क्या है प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगय अगय ने सूत्रपात किया। अगय का पूरा नाम वात्स्याय अगय है। अगय ने सूत्रपात किया, किसका सूत्रपात किया था प्यारे बच्चों? प्रयोगवाद का किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है प्यारे बच्चों? उपयुक्त में से सभी, यानी राम अवतार भी, परमानंद भी और कबीर भी, जो सभी है प्यारे बच्चों स्वर संधि के उदाहरण है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, मदन है। मदन कौन थे प्यारे बच्चों? तो किरानी के बेटा थे। मदन के कौन थे? किरानी का बेटा थे। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न अन्य पुरुष खाली स्थान भेद है। अन्य पुरुष जो है किसका भेद है प्यारे बच्चों? पुरुषवाचक स्वरनाम का। अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक स्वरनाम का भेद है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़े कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर हमारे चैनल से जुड़ जाए प्यारे बच्चों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी को आप बिल्कुल फ्री में बेहतर से बेहतर तरीके से करें प्यारे बच्चों। यदि सेशन पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और प्यारे बच्चों कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो उन पर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में। हमारा जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल कम प्राइस में हमारा जो है फ्री PDF रखा गया है प्यारे बच्चों, बिल्कुल कम फी में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित करने वाले ऑल सब्जेक्ट के प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत में ऐसे लेटर वगैरह आवेदन पत्र सारे चीज़ इस PDF में इंक्लूड किया गया है प्यारे बच्चों। मात्र 199 रुपया प्यारे बच्चों इसका प्राइस रखा हुआ है, जिसमें 3000 प्लस VVI ऑब्जेक्टिव रहेंगे ऑल सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तैयारी कराया जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से 450 प्लस नंबर लाने हैं तो क्रेश कोर्स को ज्वाइन कर ले मात्र 199 रुपया में। आज ही कॉल करें प्यारे बच्चों हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7061307958। चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों, धन्यवाद।